आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने के लिए आया हूं जिसको सुनकर आपके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और ये कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। आज मैं जिस व्यक्ति से आपको रूबरू करवाऊंगा, उस व्यक्ति के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको भी अपने आप पर गर्व होगा। खास करके बिहार के बेगूसराय जिले की मैं बात कर रहा हूं, और ये बेगूसराय मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी मनेप्पा पंचायत के निवासी हैं और अभी रिटायर्ड डीएसपी, यानी एक समय डीएसपी थे झारखंड में और अभी रिटायर कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम नरेश कुंवर जी को। इनको प्यार से इस मनियप्पा में, पूरे बेगूसराय में कुंवर जी के नाम से लोग जानते हैं। एक समय था जब झारखंड के पलामू, बोकारो और धनबाद जैसे जगह पर अपराधियों में तूती बोलती थी, यानी अपराधी सिर्फ इनका नाम से ही खौफ खाते थे। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। आप भी अगर इस तरह का खेती करते हैं और इस तरह की बागवानी करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी होगी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। हम सर आपसे जानना चाहते हैं सर कि आप एक समय था डीएसपी के पोस्ट पर थे सर, और उस समय भी सर आपका शासनकाल बहुत ही अच्छा चला झारखंड ऐसे जगह में। सर रिटायर्ड होने के बाद सर क्यों आपके मन में आया कि बागवानी की तरफ बढ़ा जाए और इस तरह की खेती की जाए? रिटायर होने के बाद डीडी किसान चैनल वगैरह देखे, और दूसरा इंगेज रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खेती तरफ, बागवानी तरफ और कुछ नया करने के तरफ रुझान बढ़ा, और तब हम ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तरफ समेकित कृषि प्रणाली के तहत कार्य शुरू किए। एक जगह जमीन था, इसलिए घेराबंदी करके और उसमें एप्पल बेर, नींबू, आंवला, संतरा और एक नया फल है ड्रैगन फ्रूट लगाए। उसके बाद खेती के साथ साथ केला, आम, अमरूद ये सब भी बढ़ाए। इससे मजदूर की बचत और आमदनी की बढ़त दोनों होती है। कम निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान खास करके जो हम लोग फिलहाल देख रहे हैं कि खेती से विमुख हो गया है। खेती करना नहीं चाहता है, और भले बैठ के समय गुजार ले, लेकिन किसान को खेती संग करना चाहिए। और इसके लिए भी हम शुरू किए कि हम शारीरिक रूप से सक्षम रहें। काम करने की आदत थी, आज भी लगन है, इसलिए समेकित कृषि प्रणाली में लगे। अपना गाय है, अपना दूध खाते हैं, अपना और भी मछली पालन करते हैं। मछली तो नहीं खाते हैं, लेकिन व्यापार के हिसाब से अच्छा है। बागवानी विभाग द्वारा G9 का पौधा उपलब्ध कराया गया, तो G9 केला लगाए, उससे आमदनी बढ़ी। किसान अगर समेकित कृषि प्रणाली करे या बागवानी भी करे तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सकता है, इंगेज भी रह सकता है, हर एक रूप से स्वस्थ रह सकता है। एक सवाल और करना चाहते हैं कि जहाँ लोग गेहूं मकई बुआई को लेकर परेशान रहते हैं, उनको नहीं लगता है कि इसके अलावा भी कुछ खेती करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं सर पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से नहीं हो पाती है। कितनी सच्चाई से इस बात में? नहीं, देखिए ये तो अनुभव की चीज़ है, देखने की चीज़ है, देख के सीखा जा सकता है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो नहीं हो, किसान तो पहले कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग भी खेती करते थे। पहले के लोग मेहनती थे, आज का लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, पसीना नहीं बहाना चाहता है। पसीना बहाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा सर हम चाहेंगे कि जो बागवानी सर यहाँ किया गया है सर, उसके बारे में। यहाँ पे जो बेर लगा हुआ सर, ये सर किस कैटेगरी का बेर लगा? थोड़ा सर इधर आ जाइए। हाँ, ये किस कैटेगरी का बेर है? ये एप्पल बेर है। ये
80 ग्राम 100 ग्राम का फल होता है, अभी फल दे रहा है। ये क्या बोलते हैं, जनवरी में ये फल टूटने लगेगा, तो अच्छा यील्ड देता है। ये बेर सर कितने एकड़ में आप लगाए हुए हैं? 1 एकड़ में लगाए 1 एकड़ में। जी, और 1 एकड़ में नींबू लगाए। वो कौन सा नींबू सर? एक बड़ा वाला नींबू आता है, कागजी नींबू। कागजी नींबू। जी, कागजी में 2 वैरायटी है, सीडलेस है और कागजी दोनों है। सर इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह तो आप लिए हों कहीं से? जी नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिए, एक अनुभव के आधार पर, आइडिया के आधार पर यूट्यूब वगैरह से देख के सर आप देख के सीख के प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सर यहाँ पर केला की भी खेती लगी हुई सर, इस तरफ थोड़ा सा चाहेंगे हम घूम जाइए सर, और थोड़ा सर हम चाहेंगे पीछे दिखा दीजिए आप सर, पीछे केला की सर, इधर आ जाइए। केला की खेती सर जो है आपने किया है सर, केला कितने एकड़ में सर लगा हुआ है? 2 एकड़ में केला लगा है। लगा हुआ। और ये जब फसल पैदावार होती है, यानी केला वगैरह जब पक जाता है तो कहाँ सब देते हैं? ये व्यापारी ले जाता है यहीं से काट के, और ठीक है, आमदनी के हाल से मुनाफा ठीक है केला में। जी, हम जानना चाहते सर, और तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, वो जानना चाहती है कि हाँ। गेहूं वगैरह में ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ता है, लेबर की दिक्कत हो रही है फिलहाल। और केला एक बार लगाए 3 साल 4 साल तक उत्पादन लीजिएगा, और केला में पानी देना है, खाद देना है, कम लेबर की जरूरत है, इसलिए केला और बागवानी किसान के लिए उत्तम है। यानी अगर ये कहा जाए कि सर अगर कोई बागवानी करना शुरू कर दे, गेहूं मकई को छोड़ के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए और देखा जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा आमदनी, जैसा आपने कहा सर, वो होगा और करना भी चाहिए सर। हाँ, आमदनी उससे ज्यादा है, करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे सर कि आगे भी सर आपकी, मुझे लगता है कितने एकड़ में सर पूरा ये बागवानी और टोटल चीज सर, जो बकरी पालन है, उसके बाद मछली पालन है, बागवानी है सर, टोटल कितने एकड़ में सर ये फैला हुआ है? ये टुकड़ा करीब करीब 10 बीघे का है। 10 बीघे का। जी, इसी में ये सब अलग अलग टुकड़ा में बांट के किए हैं, कुछ बेल भी लगाए हैं, और की आलू थोड़ा सा वगैरह। हम चाहेंगे सर कि ये जो सर यहाँ पर ये पाइप का कोई रूप है सर, क्या है सर? ये डीप इरिगेशन अच्छा, क्या है सर, ये क्या होता है? इसे बूंद बूंद टपक सिंचाई योजना के तहत 5 एकड़ में लगाए हैं। इससे कम पानी में ज्यादा दूर तक खेत की पटवन हो जाती है। गाछ को जरूरत के मुताबिक बूंद बूंद पानी मिलते रहता है। एक चीज सर आपसे जानना चाहते हैं, जहाँ सर आपको मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार मिला है सर, और राष्ट्रपति वीरता पदक भी सर आप ले चुके हैं, उसके बाद भी सर एकदम लो लेवल पर आकर सर खेती बाड़ी करते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? देखिए, वो जॉब में थे, नक्सल ऑपरेशन में बड़े बड़े नक्सलियों को पकड़े, दुर्दांत अपराध कर्मियों को पकड़े, उसमें मुख्यमंत्री वीरता पदक, राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। कर्म महत्वपूर्ण है, इस चीज को मान के काम करते थे, इसलिए वहां भी सफलता मिली। और अब जब रिटायर कर गए हैं तो चाहते हैं कि हम मेहनत करें, अपना खेत है, अपनी जमीन है, और जमीन पे आके फिर कर्मठता से मेहनत खेती कर रहे हैं। इसलिए भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी करें, और हम करके दिखाएंगे तो दूसरे लोग कुछ अनुकरण करें, इसलिए चाहते हैं कि, और काम करने, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, अपना काम है, कहीं शर्म करने की जरूरत नहीं है, अपना ट्रैक्टर है, जहाँ जरूरत होता है जोत लेते हैं। अभी सर आपकी कितनी उम्र हो गई होगी सर? उम्र अब 67 चल रहा है। 67 सर। सर उस युवाओं को क्या कहना चाहते हैं जो भटकाव तरफ है, प्लस मैं चाहता हूँ जो यूपीएससी की तैयारी करे, बीपीएससी की तैयारी करे सर, आपने डीएसपी तक का सफर सर कैसे किया, कितनी कठिनाई को सामना करना पड़ा, चूंकि उस समय भी बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी सर? देखिए, हम लोग 80 में सब इंस्पेक्टर में बीपीएससी से चयनित हुए थे। उसके बाद विभाग में कर्मठता से काम करते गए, क्रमशः प्रमोशन मिलते गया, और काम हर जगह किए मेहनत से। तो मेहनत करे, जॉब में जाना है, यूपीएससी बीपीएससी जहाँ भी कम्पीट करना है, निकले। अगर नहीं निकल पाते हैं तो खेती में लगे, खेती बुरा नहीं है। इसको टेक्निकल ढंग से समेकित कृषि प्रणाली में
शुरू करते हैं खेती, जानवर पालन, बकरी पालन, मछली पालन, तो आमदनी जितना नौकरी में नहीं कमा सकते हैं उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, बशर्ते कि लगन हो, मेहनत करने में सक्षम हो, निर्भीक होकर मेहनत करें, निर्भीक होकर खेती करें तो सफलता मिलेगी। एक और सवाल सर करना चाहते हैं, चूंकि डीएसपी पोस्ट सर बहुत बड़ा पोस्ट होता है और सर आपने अधिकतर टाइम झारखंड में ही गुजारा है सर, वहाँ की कोई ऐसी चीज़ जो कि सर आपने नहीं सोचा हो गया और पूरे डिपार्टमेंट में सर आपकी बल्ले बल्ले हो गई, चूंकि सर कहा था कि एक बिहारी 100 पर भारी, खास करके बेगूसराय सर हर चीज़ के लिए चर्चित रहा है सर। देखिए, नक्सल क्षेत्र में पलामू में थे 7 साल, बोकारो में जो बेरमो अनुमंडल है उस क्षेत्र में भी थे, दोनों नक्सल प्रभावित जिला था और नक्सल क्षेत्र में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हुआ। इसका मूल कारण था कि हम आम आदमी से हिल मिल के रहते थे, हर आदमी का प्रॉब्लम सुनते थे और उसका निदान करने का प्रयास करते थे। इसलिए एक एक नक्सली की सूचना हमको ग्रामीणों से मिल जाया करता था और उसमें सफलता मिलती थी। नक्सल क्षेत्र में पलामू जिला के अंतर्गत मनातू थाना में एक चक गांव है, छोटा सा बाजार है, वहाँ नक्सली की सूचना थी। रात में एसपी कमांडेंट साहब सब लोग बैठे और प्लानिंग हुई कि नक्सल वहाँ है, 2-3 दिन रुकने का सूचना है, मेरा ही सोर्स सूचना दिया था। तो रात के 2 बजे निकले 3 एंटी लैंडमाइंस में सीआरपी और हम, और 5 बजे पहुँचे। पहुँचने के बाद जो जगह बताया था तकरीबन उसी जगह पर नक्सली भी नदी किनारे नहा धो रहा था, हथियार रख के पहुंच गए। मुठभेड़ शुरू हुआ, दोनों तरफ से गोली चली और नक्सली एक पकड़ा गया, एक मारा गया और 16 हथियार, 636 गोली, पिट्ठू आदि बरामद हुआ, जिसमें राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। जी, तो सूचना मिलती थी लोगों से। थोड़ा सा हम और आगे लिए चलते हैं, और भी बागवानी है, खेती है, और फिर मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाता हूँ।